वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है क्लास इंटर क्लास एंड देन उसका चैप्टर चल रहा है सेवन चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। सेकंड चैप्टर की अब एक्सरसाइज हमने कब की स्टार्ट कर दी है और उसकी जो भी थ्योरी थी, बेसिक कॉन्सेप्ट थे, वो मैंने अपलोड कर लिए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यहाँ पर वही जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में करके आ रहे हैं। क्वेश्चन 1 जो है वो ग्राफ वाला, क्वेश्चन 2 में जो करके आ रहे हैं हम उसके पार्ट्स करके आ रहे हैं। क्या हमें फंक्शन फाइंड करना है, जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, मीन्स हम कंपोजिशन फंक्शन जो यूज़ कर रहे हैं, जो फंक्शन का टाइप है, ये आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैंने इसकी भी लेक्चर क्या कर दिया, अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा वो भी जाके देख लें। अब बिना देर के क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कह रहा है एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया 2x एंड देन जी ऑफ एक्स हमें दिया गया x+1। देन हमें फाइंड करना है एफ ऑफ जी हमें फाइंड करना है। और एक यहाँ पर कंडीशन भी दी गई है, यहाँ पर जो एक्स है उसकी वैल्यू भी दी गई है -5। क्लियर? जैसे हम एफ ऑफ जी सेकंड क्वेश्चन को हमने फाइंड किया था, उसके स्टेप वाइज हम यहाँ पर क्वेश्चन 3 भी ऐसे ही फाइंड करेंगे। कैसे? एफ ऑफ जी है तो इस फार्मूले को इस तरह खोलेंगे हम, ठीक है। एफ और अंदर क्या होगा, इसका जी का फंक्शन। अब ये वैल्यू तो हमें दी गई है यहाँ पर, ये x+1, तो इस जगह पर हम ये रख देंगे। उसके बाद क्या है एफ। अब एफ की जो 2 तो हम सेम रखेंगे, बस जो एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, इस ब्रैकेट को पुट कर लेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन का यही स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x की जगह पर ये ब्रैकेट पुट कर ली और सिंपल सी अब कैलकुलेशन करेंगे जैसे जो करते हैं हम। 2 × x क्या होगा, 2x और +2। क्लियर? अब यहाँ पर ये तो सही है, हमें यहाँ पर जो कंडीशन दी गई थी x बराबर है -5 की, जहाँ आप x देख रहे हैं वहाँ पर आप क्या करें, -5 पुट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर -5 पुट किया, 2 × -5 क्या होगा, -10 और +2 सेम, तो यहाँ पर क्या होगा, -8 हमारा आंसर। मीन्स यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमने कर लिया और यहाँ पर बिल्कुल सिंपल स्टेप के साथ हमने कर लिया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें, उसमें सारे पार्ट्स मैंने यही इसी स्टेप के तरीके से किए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन 4 भी है यहाँ पर। क्वेश्चन 4 में क्या करा है, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स दिया गया है, एफ ऑफ जी भी दिया गया है, और यहाँ पर क्या कह रहा है, एफ ऑफ मुझे एफ फाइंड करके दें। एफ ऑफ एफ ये कैसे फाइंड खोलेंगे हम, एफ जी और जी के अंदर ही क्या होगा, उसका फंक्शन, एफ का फंक्शन, ये इस तरह। ठीक है, जी सेम और एफ ऑफ एक्स हमें यहाँ पर दिया गया है ये x+3। अब क्या करेंगे, एक्स की जगह पर हम इस ब्रैकेट को पुट कर लेंगे। x+3 यहाँ पर x² तो यहाँ पर स्क्वायर दे दिया। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है होल स्क्वायर का, a+b² बराबर होता है a² + 2ab + b²। ये तो आपने 9th और मैट्रिक क्लास में पढ़ा ही होगा, सिंपल फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला हम पुट करेंगे यहाँ पर हम पुट करेंगे। एक्स की ए की वैल्यू है x और b की वैल्यू 9, b की वैल्यू 3। x² + 6 कहाँ से आया, 3 × 2, ये वाला 2, 6x + 9, 3 का स्क्वायर 9। क्लियर? अब जहाँ आप अब यहाँ पर देख लें, ये कंडीशन दी गई है x बराबर है 1 के, तो जहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, x देख रहे हैं आप, वो वहाँ पर 1 पुट कर लें। ठीक है, अब सिंपल सी कैलकुलेशन, 1 + 9 क्या होगा, 10 और 6 सेम, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 16। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन 5। ये बिल्कुल क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे ये सारे, जो 2.1 है वो बिल्कुल आसान है, स्टेप सबके सेम ही है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कह रहा है कॉस जो सी ऑफ एक्स है वहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कह रहा था। अब ये चेंज कर दिया है फंक्शन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स बराबर है कॉस थीटा के, पी ऑफ एक्स किसके बराबर है, x³ + 1। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें पी ऑफ सी फाइंड करना है। अब ये कैसे होगा, पी के अंदर ही फंक्शन है सी का, सी की वैल्यू दी गई है कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पी की जगह पर जो एक्स की जगह पर क्या करेंगे, कॉस थीटा पुट कर लेंगे, कॉस x³ + 1। अगर ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, cos³ x + 3 1, ओ सॉरी, cos³ x + 1। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया, इसका आंसर ये है। क्लियर? ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके स्टेप वाइज मैंने पूरे ही आपको अपलोड करके जा रही हूँ, आपको बार बार बता रही हूँ, इसलिए आपको खुद ही याद ही हो गई होंगे। अब ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें इनवर्स फाइंड करना है। कैसे? गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x + 2। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया हमें, x + 2, जी ऑफ एक्स हमें दिया गया है 3x - 2, आर 2 गिवन फंक्शंस। देन फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ जी का इनवर्स
एंड जी ऑफ एफ का इनवर्स, ये दोनों तो फाइंड करने हैं, और एंड आल्सो शो दैट इन दोनों को प्रूव करना है। जी ऑफ एफ होल स्क्वायर, सॉरी, जी ऑफ एफ इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स जी ऑफ एफ जी इनवर्स। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। पहले तो हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर इसका, फिर इन दोनों को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्लियर? अब देखें कैसे। पहले पकड़ते हैं हम इसको एफ ऑफ जी को। जैसे हम पहले क्या करते हैं, हम एफ ऑफ जी जो फंक्शन निकालते हैं उसे निकालेंगे, उसके बाद उसे इन्वर्स करेंगे। ठीक है, जैसे हम एफ ऑफ जी को ब्रेक करते हैं या खोलते हैं, कैसे करते हैं ब्रेक, यहाँ पर एफ फंक्शन और जी इसका फंक्शन अंदर। ठीक है, जी की वैल्यू दी गई है 3x-2, ये ब्रैकेट में अंदर पुट कर ली। अब एफ की वैल्यू क्या है, x+2, एक्स की जगह पर ये ब्रैकेट आप पुट कर ली। क्लियर? एक्स ये ब्रैकेट पुट करके और +2। क्लियर? अब यहाँ पर सिंपल सी कैलकुलेशन कर ले, 3x-2 और -+2 ये दोनों कैंसिल, बचा क्या, 3x। अब देखें फंक्शन को हम इससे तो रिप्रेजेंट करते हैं f से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3x है, हम फंक्शन को y से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लियर? अगर आप यहाँ पर y दे रहे हैं तो यहाँ पर आप x देंगे। ठीक है, अब इन्वर्स करने के लिए क्या करेंगे हम, ये तो सेम पे, इन्वर्स करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम इंटरचेंज कर लेंगे, जो x की जगह है वो y रख देंगे और y की जगह पर x रख देंगे। ठीक है, जैसे कि ये सिंपल। अब हमें, मैं क्या कह रही हूँ कि हम फंक्शन को किस तरीके से लिख सकते हैं, हम y की तरफ से भी तरीके से भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमने बनाई, ये हमने क्या किया, इसको इंटरचेंज किया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, y को अलग रखना है इस इक्वेशन से। कैसे कि जैसे कि यहाँ पर x=3y है, हमें y को अलग रखना है, तो क्या होगा, x/3 और यहाँ पर y। क्लियर? मैंने ये आपको पहले ही बताया कि फंक्शन को हम f से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम y से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इसका ये इन्वर्स भी निकल गया, अगर हम इससे रिप्रेजेंट करें वो भी, यहाँ पर वो भी इन्वर्स निकल गया एफ ऑफ जी का। एफ ऑफ जी इन्वर्स हमें यहाँ पर मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे क्या, जी ऑफ एफ का इन्वर्स। कैसे? जैसे हमने अभी क्या किया, पहले हमने फंक्शन फाइंड किया, उसके बाद ही इन्वर्स किया उसका। अब भी ऐसे ही करेंगे, पहले फंक्शन फाइंड करेंगे, ये एफ ऑफ जी कैसे करते हैं, अगर से ब्रेक करें तो जी के अंदर ही एफ का फंक्शन है। ठीक है, अब हमें क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, x+2। क्लियर? अब क्या करेंगे, उसी में जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है, वहाँ पर जो एक्स आप देख रहे हैं उसमें ये ब्रैकेट पुट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो जी ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू थी 3x+2। अब हम यहाँ पर एक्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ब्रैकेट पुट कर लेंगे और -2 सेम, यहाँ पर -2 है, -2 सेम। ठीक है, अब सिंपल सी कैलकुलेशन कर लें। यहाँ पर क्या हुआ, 3x + 6 - 2, और हमारे आंसर क्या आ गया, हमारा यहाँ पर जी ऑफ एफ हमें मिला 3x + 4। अब हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स करेंगे। जैसे कि हमने क्या किया, इंटरचेंज किया, आप इंटरचेंज करेंगे, x की जगह पर y रखेंगे और y की जगह पर x रखेंगे। क्लियर? अब हमें फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या है, y को अलग कर लें, नहीं ऐसे कैसे अलग कर, यहाँ पर x 3y + 4 है, तो यहाँ पर ये प्लस का 4 इधर जाएगा तो क्या होगा, -4, ये 3y, x - 4, y को अलग रखना है, तो यहाँ पर क्या हुआ, x - 4 / 3। जी ऑफ एफ का इन्वर्स निकल गया, x - 4 / 3। यहाँ तक ये क्लियर? अब क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है जो इक्वेशन दी गई थी दो। ठीक है, उन दोनों को क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, प्रूव करना है। जी ऑफ एफ का हमने अभी इन्वर्स निकाला, ये है x - 4 / 3। अब सिर्फ हम इसका इन्वर्स निकाल के फिर इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, अब हम ये देखें कि हमारा, ये देखें यहाँ पर ये इसका इन्वर्स है, ये आपको पता चल गया। प्रूफ क्या करना है, ये इक्वेशन प्रूफ करनी है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास है जी ऑफ एफ का इन्वर्स, एफ ऑफ जी का हमें हमारे पास इन्वर्स तो है। अब हम फाइंड करेंगे एफ का इन्वर्स, उसके बाद जी का इन्वर्स। कैसे फाइंड करेंगे, ये जो लिखा गया है, अगर हम इसे ऐसे लिखें, एफ इनवर्स, इसको अगर ब्रेक, जैसे हम खोल रहे थे पहले ही फंक्शन को, एफ इनवर्स अंदर क्या होगा, जी इनवर्स और ब्रैकेट में एक्स। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, जी का इन्वर्स करेंगे, उसके बाद एफ का इन्वर्स करेंगे। ठीक है, अब जी की वैल्यू है ये, जी की वैल्यू है ये, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एक्स को इधर रख देंगे, 3y - 2। अब y को अलग रखना है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 इधर जाएगा, प्लस का 2, x + 2 और 3 मल्टीप्लाई तो डिवाइड में। ठीक है, यहाँ पर हमें जी ऑफ एक्स का जी का इन्वर्स मिल गया। ठीक है, ये इन्वर्स
जो हमने अभी फाइंड किया, x प्लस 2 डिवाइड बाई 3। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमें f का इन्वर्स चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमें g का इन्वर्स मिल गया। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू हम इस ब्रैकेट में अंदर पुट कर लेते हैं। जैसे कि हमने अभी कहा कि हमें फंक्शन ऐसे फाइंड करना है, हम वैसे ही फाइंड करते हैं, इन्वर्स भी ऐसे ही फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एफ इन्वर्स हमने यहाँ पर सेम रख लिया, और यहाँ पर जो हमने जी इन्वर्स का वैल्यू, जी इन्वर्स की वैल्यू निकाली थी x प्लस 2 डिवाइड बाई 3, ये सेम। अब यहाँ पर देख लें कि जो हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी थी, जो हमारे क्वेश्चन में थी, वो थी x प्लस 2। ठीक है, अगर इसका इन्वर्स निकालें तो कैसे होगा, x y प्लस 2, तो इन्वर्स कैसे होगा, y x माइनस 2। ये है एफ इन्वर्स का ठीक है, एफ इन्वर्स का वैल्यू। ठीक है, कि वैल्यू यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर क्या करें, जो x देख रहे हैं आप, क्या करेंगे, इसी ब्रैकेट को x की जगह पर रखेंगे। ठीक है, ये इन्वर्स जैसे हमने अभी फंक्शन फाइंड कर रहे थे उस स्टेप के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह पर हमने ये ब्रैकेट पुट कर ली और -2 सेम। अब सिंपल सी कैलकुलेशन कर लें, यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 2 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर क्या है, -2, ये इधर जाके एलसीएम निकालेंगे, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2 -6 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 4 डिवाइड बाई 3। प्रूफ हो गया। हमारी g ऑफ f इन्वर्स था, उसकी वैल्यू भी यही थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो वैल्यू पहले ही, इसकी वैल्यू ये पहले ही, अभी हमने ये फाइंड की तो ये भी यही, इसकी भी वैल्यू यही मिली हमें, x माइनस 4 डिवाइड बाई 3। मीन्स यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो प्रूफ हो गया है। हमें एक ही क्वेश्चन में 3 सवाल दिए गए थे, एक g ऑफ f का इन्वर्स निकालना है, उसके बाद हमें f ऑफ g का इन्वर्स निकालना है, उसके बाद इनको प्रूव करना है। हमने एक ही क्वेश्चन में तीनों आंसर निकाल लिए। ठीक है, तो आज के हमारे जो लेक्चर है वो होता है कंप्लीट। हमारे चैनल पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। एंड उसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन ले रहा है 2.1 का, वो हम करेंगे कल अपलोड। थैंक यू।